दोस्तों, जब मार्केट में सबसे खराब समय चल रहा होता है तभी सबसे अच्छा भी निवेश करने का टाइम होता है। हमने ये कई बार हिस्ट्री में देखा है। 2008 की मंदी, फिर रिसेंटली 2020 में कोविड का करेक्शन आया और उसके बाद रिकवरी भी आई। तो दोस्तों, जब जब ऐसे बड़े बड़े करेक्शन आते हैं तभी सबसे अच्छा निवेश करने का समय होता है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 2008 के दिसंबर महीने के एक फैक्ट शीट के ऊपर। 2008 के दिसंबर महीने में मार्केट में डीप करेक्शन आ चुका था और वहाँ पे किस प्रकार से आपको रिटर्न दिख रहे थे अलग अलग म्यूचुअल फंड के, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो तकरीबन हमने एक वीक पहले 2007 के दिसंबर महीने की भी फैक्ट शीट को डिटेल में एनालाइज किया था। उस समय पे कितना यूफोरिया था वो आपको वहाँ पे दिख रहा था। और आज हम चर्चा करेंगे कि 2008 के दिसंबर महीने में कितना ज़्यादा फियर था, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, क्यों आपको फियर के समय में निवेश करना चाहिए उसके बारे में भी वीडियो में चर्चा करेंगे। 2007 और 2008 के भी कुछ रिटर्न को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको आइडिया आए कि आपको कब निवेश करना है और कब आपको विड्रॉ करना है। तो मैं अनुरोध करूंगा आप सभी से दोस्तों कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। थोड़ा वीडियो बड़ा रहता है हमारा, बट अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको कई सारे इम्पोर्टेंट जानकारी हमारे वीडियो से मिल सकती है। अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए फ्री है, बट उससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। दोस्तों, हमारे फैक्ट शीट की तरफ आगे बढ़े उससे पहले आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि हमने एक नया कोर्स भी लॉन्च किया है, स्टॉक मार्केट सर्च एंड रिसर्च, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे। अगर आप अच्छी कंपनियां आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, फिल्टर करना चाहते हैं अपने हिसाब से, तो आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। सिर्फ 199 में आप ये कोर्स ले सकते हैं। और अगर आप ये कोर्स अभी लेते हैं तो हम आपको 50 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस वीडियो के ख़त्म होते ही हमारा मोबाइल एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे स्टोर में जाके आप ये कोर्स और हमारा दूसरा कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, 2008 की फैक्ट शीट को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा मेरे कंप्यूटर पे और वहाँ पे हम देखेंगे कैसे ये फैक्ट शीट थी, कहाँ कहाँ पे फंड ने निवेश किया था और वहाँ पे कैसे रिटर्न 2008 में मिल रहे थे। तो चलते हैं हमारे डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। दोस्तों, हम आ गए हैं मेरे कंप्यूटर की होम स्क्रीन पे। आज का वीडियो में हम एनालाइज करेंगे 2008 की एक फैक्ट शीट को। दोस्तों, 2007 में सबसे ज़्यादा यूफोरिया था और 2008 में एक बहुत ही बड़ा हमने मार्केट में फियर देखा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण। तो दोस्तों, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जब चल रहा था उस समय पे कैसा म्यूचुअल फंड का रिटर्न था, कहाँ कहाँ पे म्यूचुअल फंड अपना निवेश कर रहा था, उसके बारे में आज के वीडियो में हम एक फैक्ट शीट के माध्यम से डिटेल में एनालाइज करेंगे। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में भी आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड की ही फैक्ट शीट एनालाइज की थी, तो आज के वीडियो में भी हम आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड की ही उस फैक्ट शीट को एनालाइज करेंगे ताकि आप लाइक टू लाइक कंपेयर कर पाए 2007 और 2008 के मंदी को। तो यहाँ पे हमने दिसंबर 2008 की आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की फैक्ट शीट आपके लिए निकाली है। ये है द प्रूडेंट फैक्ट शीट जो आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड की फैक्ट शीट है। दोस्तों, दिसंबर 2007 में आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड का असेट अंडर मैनेजमेंट मतलब कि टोटल साइज था 56,000 करोड़ का। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक साल के बाद वो 56,000 करोड़ कम होके हो गया 41,000 करोड़ के आसपास का। तो अच्छा खासा करेक्शन उस समय पे आ चुका था। ज़्यादातर मार्केट 40% गिर चुके थे, बट कई सारे फंड उससे भी ज़्यादा गिर गए थे। उसको हम आज के वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो हम क्यों बना रहे हैं वो आप समझ लीजिए पहले। दोस्तों, मार्केट में जब सबसे ज़्यादा फियर होता है तब लोग निवेश करने से घबराते हैं। दोस्तों, यही सही समय होता है सबसे बड़ा निवेश करने के लिए। इवन पॉसिबल हो तो आप अपने घर का सोना बेच के भी निवेश कर सकते हैं। वो हम आज के वीडियो में समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, फिर से अनुरोध रहेगा। ये उनके एमडी जो आज भी एमडी है, निमेश शाह, उनका मैसेज आप पढ़ सकते हैं कि 2008 में क्या हो रहा था। तो आप चाहें तो इसको आप पॉज करके भी धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। उसके बाद
नीलेश शाह, जो अब कोटक म्यूचुअल फंड में आ चुके हैं। उस समय पे आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड में थे, और जैसे कि आप उनका ये वैल्यूएशन इंडेक्स देख रहे हैं जो आज भी आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड मैनेज कर रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, वो आपको बताता है कि किस प्रकार का मार्केट का वैल्यूएशन है। उनका इंटरनल मॉडल है, सही कितना है गलत कितना है उस पर हम कमेंट नहीं कर रहे हैं, पर जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो उनका बार दिख रहा है वो आपको अट्रैक्टिव वैल्यूएशन, मतलब कि 11 से 12 के पी के आसपास जब मार्केट आ जाता है तब सबसे बड़ा बेहतरीन निवेश का समय होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कितना लोकेशन देना है, तो 70 to 80% ओवर इन्वेस्टमेंट, जितना हो उतना निवेश करें। ये आपको ये भी दिखा रहा था उस समय पे। तो अगर किसी व्यक्ति ने ये बेसिक पैरामीटर देख के भी वहाँ पे निवेश किया होता तो उनको आज तकरीबन 13-14 साल के बाद बहुत बेहतर रिटर्न मिल चुका है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। दोस्तों सीधे आते हैं फंड की तरफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डायनेमिक फंड। दोस्तों आप लाइक टू लाइक कंपेयर कर पाए इसलिए हम दूसरा भी फैक्ट शीट ओपन कर लेते हैं कि सेम वे पे हम 2007 का फैक्ट शीट भी पैरेलल चेक करते रहेंगे। वो हमने पहले भी डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, तो अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। ये 2007 की फैक्ट शीट है। सबसे पहले 2007 में क्या हुआ था वो हम देख लेते हैं। सीधे मैं फंड पे आता हूं, तो ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डायनेमिक फंड, ये 2007 की बात है। 2007 पे हमने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। उस समय पे आपका एनएवी था इस फंड का 92 का। और चीज़ देख लीजिए उस समय पे कितना रिटर्न दिख रहा था, उसके बारे में मैंने चर्चा की है डिटेल में। तो आप देख रहे हैं 2007 में कैसा रिटर्न आपको एक साल में दिख रहा था, 64% का। 64% एक साल का CAGR, उसके बाद 3 साल का CAGR SIP का था 53% का, और अगर आप देखें 5 साल का CAGR था 54% का। ये 2007 है। अब जाते हैं हम 2008 की तरफ। अब देखिए वो आपका NAV था कितना, वो आ गया 92 से 51 पे। दोस्तों 92 से 51 मतलब तकरीबन आपका NAV आधा हो गया। रिटर्न देख लेते हैं। 2008 के दिसंबर महीने में डायनेमिक फंड, जो अब मल्टी एसेट फंड हो चुका है, उसका एक साल का रिटर्न हो गया -40%। एक साल पहले यही रिटर्न आपको दिख रहा था, एक साल का वो था 53%, और एक साल के बाद -40%। 3 साल का रिटर्न -13%। दोस्तों जब आपको ऐसा आपके म्यूचुअल फंड में दिखे, डाइवर्सिफाई फंड की बात कर रहे हैं, थीमेटिक फंड की बात नहीं कर रहे हैं, कि जब आपको एक साल का रिटर्न -30-40%, आपको 3 साल का रिटर्न जीरो या फ्लैट या नेगेटिव में दिखे, तब आपको जितना हो सके उतना ज़्यादा निवेश करना है। अगर आपके पास कैपिटल हो तो आप उसको डिप्लॉय ज़रूर कीजिए। 2008 में लोग पैसे निकाल रहे थे, उनको एक्चुअली इस समय पे पैसे ऐड करने थे। दोस्तों आज इसी फंड का NAV पहुंच चुका है 483 का। वो डायनेमिक फंड अब मल्टी एसेट फंड हो चुका है, आप चेक कर सकते हैं उसका लेटेस्ट NAV तकरीबन 480 का इसका NAV आ चुका है। 51 से 480 तकरीबन 10 गुना हो गया 2008 से। आज हमें 2023 में, मतलब कि आपके तकरीबन 14 साल में 10 गुना रिटर्न, एक अच्छा, मैं तो कहूँगा बहुत ही अच्छा रिटर्न माना जाएगा। तो सबसे बड़े फियर में सबसे बड़ा रिटर्न भी बनता है, यही हमारे वीडियो का ये एक सार है। दूसरा फंड देखते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पावर फंड। इसके 2008 का कितना NAV था, 54 का। दोस्तों उस समय पावर में यूफोरिया चल रहा था 2007 के समय में, और एक साल में सारा का सारा अगर आप देखें रिटर्न निकल भी गया। 2007 में जाते हैं, पावर फंड ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये आपका 2007 का है, 122 से आ गया आपका NAV 54 एक साल के अंदर। आप रिटर्न देखिए, ये 2007 का रिटर्न है तकरीबन 80%, 3 साल का रिटर्न 53% और 5 साल का रिटर्न 53% का CAGR। ये SIP की बात है। अब हम 2008 में आ जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं एक साल का रिटर्न -50%, 3 साल का रिटर्न -22% और 5 साल का रिटर्न 2%। दोस्तों सिर्फ एक साल 2008 में सारे के सारे 5 साल के रिटर्न वाइप आउट हो गए। तो जैसे हमने 2007 का जो हमने वीडियो बनाया था तब बताया था कि जब आपको 5 साल के रिटर्न 34% का CAGR दिखे तब आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर आपने नहीं किया होता तो आपका रिटर्न कितना बिगड़ गया एक साल के अंदर, वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और फिर जब सबसे खराब रिटर्न होता है, अगर आपने पैसे नहीं निकाल पाए या फिर आप मार्केट में बाहर बैठ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि ये तो बहुत खराब हो रहा है, तब आपको निवेश करना चाहिए। जब कोई निवेश नहीं करता है तभी आपको निवेश करना चाहिए। आईसीआईसीआई पावर फंड अब शायद मल्टी कैप फंड हो चुका है, जिसका आज का NAV है
460 का, 54 से 460 का एनएवी आ गया है। इनके उस समय के आप देख रहे हैं, पावर नाम था बट भारतीय एयरटेल लिया था उन्होंने, जो टेलीकॉम कंपनी है। रिलायंस हमारी बड़ी कंपनी, आईटीसी एफएमसीजी कंपनी, इन्फोसिस ये आपका आईटी कंपनी। तो पावर तो नाम सिर्फ फंड का था, बाकी इन्वेस्टमेंट तो कहीं पे भी वो कर सकते थे। तो आप यहाँ पे एलोकेशन भी देख पा रहे हैं, ओएनजीसी, एनटीपीसी, कुछ पावर की कंपनियाँ भी हैं, केडिला हेल्थ केयर, एलएनटी, टीसीएस। तो ये आपकी कुछ पॉपुलर कंपनियाँ हैं ज़्यादातर। कोटक महिंद्रा बैंक भी अब आ गया। उस समय पे आप देख पा रहे हैं कई सारे फंड थोड़ा बहुत कैश में भी मूव हो गए थे, क्योंकि वहाँ पे रिडेम्पशन भी बहुत आ रहा था, तो उनको कैश भी होल्ड करना पड़ रहा था। तो ये हो गया आपका आईसीआईसीआई पावर फंड। उसके बाद बढ़ते हैं, फ्यूजन तो क्लोज एंडेड फंड है तो उसके ऊपर चर्चा नहीं करते हैं। टैक्स प्लान, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टैक्स प्लान, इसका एनएवी है 57 का, 2008 का। दोस्तों 2007 का आप फैक्ट हमारा वीडियो देख लीजिएगा, अब उस पर हम नहीं जाएंगे। उस समय पे एनएवी था 130 का। 130 दिसंबर 2007 से दिसंबर 2008 में आ गया 57 का। टैक्स एडवांटेज फंड था, मतलब वहाँ पे कोई रिडेम्पशन नहीं कर पाता क्योंकि लॉक इन वाला फंड था, जो एक एडवांटेज भी है कि लॉक इन में अगर आप निवेश करते हैं तो आप विड्रॉ नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं भारतीय एयरटेल, एसबीआई, कॉर्पोरेशन बैंक, कैडिला, स्टरलाइट, जिलेट भी था, एनजी वैश्य बैंक जो अब कोटक में मर्ज हो गया है, टाटा टी, जुआरी, ये कई सारी कंपनियां आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इनके रिटर्न देखते हैं, -53%, एक साल का रिटर्न -53, 3 साल का -26 और 5 साल का -1% या -0.5%। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कितने खराब रिटर्न 5 साल के हो गए थे। तो आप जब भी निवेश करने जाए, 5 साल का रिटर्न अगर आपको बहुत ही खराब दिख रहा हो तो वहाँ पे आप में भी निवेश कर सकते हैं। थीमेटिक फंड में भी आप ये कर सकते हैं। रिसेंटली ही हमने तकरीबन 2 साल पहले पीएसयू रिकमेंड किया था। उस समय पे पीएसयू फंड के 5 साल के रिटर्न जीरो या नेगेटिव में थे, और अब देखेंगे तो आपको बहुत ही बड़ा रिटर्न दिखेगा। जब खराब रिटर्न आता है तब आपको निवेश करना चाहिए। हिस्टोरिकल रिटर्न खराब हो तब निवेश करो, हिस्टोरिकल रिटर्न सबसे अच्छे दिख रहे हो, जैसे कि 1 साल पहले आईटी में दिख रहे थे, तब वहाँ पे निवेश नहीं करना है। यही बात आपको ध्यान में रखनी है। फोकस फंड, ये इन्होंने 2008 में लॉन्च किया था, तो ये बड़ी बात मानी जाएगी। जब मार्केट गिर रहा था तब आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड फोकस इक्विटी फंड लेके आया। 10 का एनएवी शायद 5 महीने में आ गया आपके 7.5 पे, और आज तकरीबन 80-90 के आसपास इसका एनएवी चलता है। रिटर्न नहीं दिया है यहाँ पे इन्होंने। इंडो एशिया फंड, दोस्तों इंडो एशिया फंड अब स्मॉल कैप फंड आई गेस हो चुका है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का। तो 2007 में ये फंड लॉन्च हुआ था, तब उसका एनएवी था तकरीबन 10 का, और आप देखें 1 साल के बाद एनएवी आ गया आपका 5.5 का। जब कोई एनएफओ में निवेश करता है, 10 का एनएवी 5.5 आ जाता है, तो उन पे बहुत, अगर आप देखें बहुत उनको फियर रहता है। बट आप देखें तो आज इसी स्मॉल कैप इंडो एशिया फंड का एनएवी पहुंच गया है 53 का। तो दोस्तों अगर आपने वहाँ पे थोड़ा बहुत हिम्मत करके ये 5, 5.5, 6 के एनएवी के आसपास बड़ा पैसा लगा दिया होता स्मॉल कैप में, 14 साल में आपके पैसे 10 गुना हो गए। दोस्तों म्यूचुअल फंड में भी 10 गुना पैसे हो सकते हैं। वहाँ पे 2008 में इंडिविजुअल कंपनी में निवेश करना बहुत ही रिस्की था, और कुछ ही इन्वेस्टर वो कर पाते, बट आप म्यूचुअल फंड में तो कर पाते। तो ये स्मॉल कैप फंड 10 गुना हो गया सिर्फ आपके 14 साल के अंदर। आप इनके पोर्टफोलियो भी देख पा रहे हैं। भारतीय एयरटेल, जनरली पोर्टफोलियो तो सिमिलर है सभी के सभी फंड का, वहीं पे बड़ी बड़ी कंपनियों में फंड निवेश कर रहे थे, कुछ अलग नहीं दिख रहा है यहाँ पे हमें। इसका आप देखिए 2007 में अक्टूबर के महीने में लॉन्च हुआ था फंड, और हो गया आपका -50% नीचे 1 साल के अंदर। तो ये था स्मॉल कैप फंड। फ्यूजन फंड ये फिर क्लोज एंडेड फंड है, चर्चा नहीं करते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इमर्जिंग स्टार फंड, ये आपका मिड कैप फंड है। मिड कैप फंड का एनएवी 2008 में आ गया 14 रुपये का। दोस्तों 1 साल पहले 2007 में ये एनएवी था तकरीबन 37 के आसपास का, 37 था, 46 था इसका एनएवी। चेक कर लेते हैं कितना था। हम जाएंगे 2007 में। इमर्जिंग स्टार फंड ये आपका मिड कैप फंड 2007 का एनएवी था 46। ओके 46 का एनएवी था। इसके रिटर्न आप देखिए 2007 में 100%। 1 साल में मिड कैप फंड डबल हो गया। 2007 की बात आ रहे हैं। 3 साल का रिटर्न 61%। दोस्तों ये रिटर्न होता है जब निकालने का समय होता है। अब देखिए 2008 में मिड कैप फंड 46 का एनएवी आ गया 14 रुपये, और फिर आप देखिए इनके अब रिटर्न देखिए -64%। तो अगर कोई व्यक्ति
वो 100% देख के निवेश करता तो वो फिर एक साल के बाद नेगेटिव 64% रिटर्न होल्ड कर रहा होता। दोस्तों आज की डेट में टेक्नोलॉजी फंड में यही हुआ है और ये आगे भी होता रहेगा। हम ये बड़े बड़े वीडियो इसीलिए बना रहे हैं कि हमारे जो नए इन्वेस्टर आ रहे हैं थोड़ा बहुत समझे कि कब निवेश करना है कब निवेश नहीं करना है। तो फिर से मैं अनुरोध करना चाहूँगा, लोग ये वीडियो नहीं देख रहे हैं इनको शेयर कीजिए। थोड़े बड़े वीडियो होते हैं पर दोस्तों आप अपने कमाए हुए पैसे जब लगाते हैं तो थोड़ा बहुत आपको बड़े वीडियो देखने की भी आदत रखनी पड़ेगी। एक एक मिनट के शॉर्ट्स देके वीडियो बना शॉर्ट्स देके आप अपना निवेश मत कीजिए। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं -64%, 3 साल का रिटर्न -34% और आपका 2004 से 2008 के बीच का रिटर्न -14%। दोस्तों 46 से NAV आ गया 14 रुपये पे। दोस्तों लोग वहाँ पे घबरा के निकल जाते हैं, बट अगर आपने ये देखा होगा 46 से NAV आ गया 14 रुपये, मिड कैप फंड है और यहाँ से अब कितना गिरेगा और वहाँ पे आपने निवेश किया होता तो आज इसी मिड कैप फंड का NAV कितना है 161 का। 14 से 161 14 ईयर के अंदर तकरीबन आपके रिटर्न हो गए 15 गुना। बहुत ही अच्छा रिटर्न है 15 गुना। तो दोस्तों यही वीडियो बनाने का हमारा मकसद है कि जब सबसे खराब समय है, जब स्ट्रीट पे ब्लड हो, तब आपको निवेश करना चाहिए। ऐसे समय में आपको, अगर आपके पास घर में गोल्ड है तो उसको भी बेच के निवेश करना चाहिए। इस समय पे लोग गोल्ड बाय कर रहे थे, एक्चुअली उनको गोल्ड सेल करना था और इक्विटी में निवेश करना था। ये जब -34% 3 साल का रिटर्न दिख रहा हो तो बिना सोचे समझे आप लगा दीजिए। दोस्तों थीमेटिक फंड की बात नहीं करें, ये डाइवर्सिफाई फंड है। स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, कोई भी ऐसा डाइवर्सिफाई फंड आपको दिख रहा है जिसका 3 साल का रिटर्न -30% -40% है तो वहाँ पे आप बिना सोचे समझे लमसम डालना है। SIP नहीं करनी है, लमसम। ये एक ऐसा फियर पॉइंट था जहाँ पे आपको जितना मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते थे उतना करना था। वो हमने कोविड में भी देखा कि मार्केट ने कितना लो लगाया, वो भाव नहीं अच्छे थे फिर भी आ गए। फियर के समय पे लोग कुछ भी भाव लाते हैं और कुछ पोजीशन भी होती है ट्रेडर्स की, वो भी कटती है तो और भी नीचे के भाव आते हैं, तब आपको निवेश करना होता है। ये है फिर ग्रोथ फंड, इसका भी आप देखते हैं 70 का NAV है। इसके रिटर्न देखते हैं हम, -46, 43, -16, 5। तो ये भी आप देखिए। वैल्यू डिस्कवरी फंड S नरेन मैनेज करते थे, एक बेहतरीन फंड मैनेजर, आज भी सेम फंड को वो मैनेज कर रहे हैं। 18 साल का एक्सपीरियंस रखने वाले फंड मैनेजर हैं। और आप देखिए 37 का NAV था 2007 में और 17 का आ गया 2008 में। तकरीबन 20 रुपये NAV कट गया एक साल के अंदर। रिटर्न देखेंगे -24% 3 साल का। कहाँ का निवेश कर रहा था आपका, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको इवन पोर्टफोलियो भी बता रहा है कि ये अच्छा पोर्टफोलियो है। कैडिला हेल्थ केयर अच्छी कंपनी, फार्मा की कंपनी थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत की सबसे बड़ी बैंक। आप लोग वहाँ पे SBI में FD कर रहे थे 2008 में, जिसके सामने यहाँ पे SBI में 7.5 का लोकेशन दिया है, सामने हेजिंग भी की हुई है फंड ने। टाटा टी, फेडरल बैंक, ICICI बैंक, तो आप पोर्टफोलियो देख के भी वहाँ पे जज कर पाते कि ये पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है, ये पोर्टफोलियो गिरावट में इतना ज़्यादा अब नीचे नहीं जाएगा। SRF, वर्धमान टेक्सटाइल है, CAC है, स्टरलाइट है, BEL है, कई सारी अच्छी अच्छी PSU कंपनियां हैं। रुचि सोया जब अब पतंजलि में आ चुकी है। रेलिस इंडिया, ये टाटा ग्रुप की कंपनी। इन्फोसिस, इप्का, इंडिया निप्पॉन इलेक्ट्रिक छोटी कंपनी है ये भी। E-क्लार्क सर्विसेज, एक्सिस बैंक, ये हैदराबाद इंडस्ट्री अब HIL हो चुका है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। मक्कटल लाइन, ये कौन सी कंपनी है मुझे आइडिया नहीं है, तो प्लीज़ इसको आप कमेंट में बताइएगा। किर्लोस्कर फेलर्स, कल्याण स्टील, तो ये अच्छी खासी कंपनियां हैं वैल्यू डिस्कवरी फंड के अंदर। डिस्कवरी नाम है पर अब वैल्यू डिस्कवरी हो चुका है। 17 का NAV अब आ चुका है 277 का। 17 का NAV आ चुका है 277 का। फिर से मैं रिपीट करूंगा, 2008 में 17 का NAV था, आज 277 है। आप चाहें तो ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, जब ये वीडियो देखेंगे तब में भी ऊपर नीचे NAV होगा, बट 277 ये NAV है आपका रिसेंट का। 17 से 277 बड़ा ग्रोथ माना जाएगा। तो दोस्तों ये आप देखिए, भारत के सबसे अच्छे फंड मैनेजर के साथ आपने निवेश किया होता तो आपके पैसे 16 गुना के आसपास 14 साल में हो गए होते। फिर चाइल्ड केयर फंड और दूसरे भी कई सारे फंड आपको यहाँ पे देखेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर में 2008 में सब पागलों जैसे निवेश कर रहे थे। सबसे बड़ा AUM उस समय पे ICICI म्यूचुअल फंड का इंफ्रा में था, इक्विटी सेगमेंट में।
और वो तकरीबन 4,500 करोड़ का AUM था और वो अब हो गया 4,600, 2,600 का। NAV कितना आ गया आपका इंफ्रा का? 35 का NAV 17 आ गया। 35 से 17 का NAV आ गया। थीमेटिक फंड था दोस्तों, तो यहाँ पे निवेश नहीं करना था। इंफ्रा में बहुत खराब समय था, 2008 में भी निवेश नहीं बनता है, 2020 में भी NAV 20 रुपये का ही था। 12-13 साल कोई रिटर्न नहीं आया। आप इसके रिटर्न देखिए -45%, -7%। हम 2007 के देखते हैं रिटर्न, ताकि आपको आइडिया आए कि इंफ्रा में उस समय पे कितना बड़ा यूफोरिया था। ये इंडो एशिया फ्यूजन फंड, वैल्यू डिस्कवरी फंड, ये आ गए हम इंफ्रा फंड पे 2007 में। 150%। अगर आपको एक साल में 150% रिटर्न दिख रहा है तो वहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि क्या ये रिटर्न सस्टेनेबल है या नहीं है। तकरीबन 2 साल का रिटर्न था 83% का CAGR SIP का, 83% का। 30,000 के हो गए सीधे 64,000 रुपीज़। आपका NAV 10 का था, 2005 में लॉन्च हुआ था, 2007 में 2 साल में तकरीबन 35 का NAV आ गया। 3.5 गुना रिटर्न 2 साल में आ गया। और उसके बाद क्या हुआ वो आप यहाँ पे 2008 में देख रहे हैं कि फिर से NAV आ गया 17 के ऊपर। दोस्तों जब यूफोरिया आता है तब आपको पैसे निकाल लेने हैं। बाकी भी कई सारे फंड हैं, अब उसके ऊपर नहीं जाते हैं। FMC ये भी एक डिफेंसिव फंड था, उस समय पे आप डिफेंसिव में भी जाते तो आपको अच्छा रिटर्न मिलता, 40 -15%। और वहाँ पे कैसा रिटर्न था? ITC इवन दोस्तों जो वो फाइनेंशियल क्राइसिस था, वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में आपके आसपास में जो FMCG कंपनियां थी उस पर कोई ऐसा इम्पैक्ट था ही नहीं कि वहाँ पे आप निवेश न करते। ITC के प्रोडक्ट वहाँ पे भी बिक रहे थे 2008 में, जब आप भले ही स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर नहीं थे 2008 में, बट अगर आप स्मोकर थे तो आप ये नहीं सोचते कि 2008 की मंदी चल रही है, चलो मैं स्मोक नहीं करता हूँ। मैरिको इंडस्ट्री 2008 की मंदी चल रही है, चलो मैं तेल नहीं खरीदता हूँ। या फिर जिलेट इंडस्ट्री, चलो मैं शेव नहीं करता हूँ, मंदी चल रही है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा? अगर आपने ये नहीं सोचा तो आपको लॉजिकली सोचना चाहिए कि अगर ऐसा नहीं हो रहा है आपके आसपास तो ये कंपनियों के भाव इतने नीचे क्यों हैं। पिडिलाइट इंडस्ट्री या एशियन पेंट, डाबर इंडस्ट्री, तो ये बड़े बड़े FMCG कंपनियाँ थी, वो भी गिर गई थी क्योंकि सब लोग गिर रहे थे। तो ये मार्केट में इस प्रकार का यूफोरिया और फियर दोनों आते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत वहाँ पे सोच समझ के अपना निवेश करना चाहिए। ये फंड भी उन्होंने उसी समय पे लॉन्च किया था दोस्तों, जब मार्केट में ग्लोबल मंदी चल रही हो, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा हो, तब ICICI म्यूचुअल फंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस का फंड लेके आया और NAV 10 से सिर्फ 2 महीने में आ गया तकरीबन आपका 8.5 का, तकरीबन 20% NAV गिर गया। और वहाँ पे आप देखिए तो ICICI बैंक, SBI जो बहुत ही ज़्यादा मार्केट को समझते थे, उनको तो मैं भी बैंकिंग में भी निवेश करना बनता था कि ये जो सबसे ख़राब समय था बैंकिंग का उस समय का, वो सबसे अच्छा भी था। भारत के बैंकिंग सेक्टर में इतना इम्पैक्ट नहीं आया था, वो US मंदी थी जिसके कारण हम सेंटिमेंटली गिरे थे, क्योंकि भारत में FII अपना माल बेच रहे थे। तो दोस्तों ये था मार्केट का 2008 का समय। टेक्नोलॉजी फंड भी आप देख लीजिए, उसके रिटर्न भी आप देखिए तो 5 साल के -13%। टेक्नोलॉजी भी वहाँ पे निवेश करना बनता था क्योंकि उनको भी इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला था। इंडेक्स फंड ये है आपका निफ्टी 50 फंड, इसका NAV आप देखेंगे तो 27 का NAV है इसका। इसके रिटर्न देखिए, निफ्टी 50 तकरीबन 45% गिर गया था एक साल के अंदर, 2008 का ये समय है, और 3 साल का आपका -16%। दोस्तों ये आप देखिए मार्केट में फियर के समय पे मार्केट गिरता है, उसमें आपको फियर नहीं करना है। जब सब लोग फियर कर रहे हो तो आपको सोच समझ के अपना निवेश करना है। तो दोस्तों ये था हमारा 2008 का फैक्टशीट। अब डिटेल में नहीं जाते हैं, और भी कई सारे फंड है, आप चाहें तो फैक्टशीट डाउनलोड करके भी अपना रिसर्च फिर से डिटेल में कर सकते हैं। हमने 2007 के फैक्टशीट पे भी डिटेल में वीडियो तैयार किया हुआ है, और 2003 के फैक्टशीट पे भी हमने डिटेल में वीडियो तैयार किया हुआ है। तो उन दोनों के दोनों वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में हमने प्रोवाइड की है। आप तीनों के तीनों वीडियो को आप देखेंगे तो आपको एक क्लियर आइडिया आएगा कि कब क्या करना चाहिए। जब मार्केट में सब लोग इरेशनली काम करे हो तब आपको लॉजिकली काम करना है। बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। जब लोग यूफोरिया में हो तब आपको थोड़ा बहुत फियर करना चाहिए, और जब सभी लोग फियर कर रहे हैं तब आपको मार्केट में बड़ा निवेश करना चाहिए।
यही बेसिक चीज़ होती है बिहेवियर फाइनेंस। दोस्तों बिहेवियर फाइनेंस पे भी हम कई सारे वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। बट अगर आप इक्विटी मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में या कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट में बड़ा रिटर्न बनाने की इच्छा रखते हो तो आपको हमारे बिहेवियर फाइनेंस के वीडियो देखना ज़रूरी है। दोस्तों इंफॉर्मेशन एडवांटेज नहीं रहा है अब मार्केट में ग्लोबली, अब एडवांटेज है बिहेवियर का। अगर आप अपने बिहेवियर को मैनेज कर पाएंगे तभी आप बड़ी वेल्थ बना पाएंगे। तो हमारे बिहेवियर फाइनेंस की प्लेलिस्ट भी हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है, उसको भी आप ज़रूर चेक कीजिए। और इसके साथ साथ हमारे कोर्स को भी आप ज़रूर चेक कीजिएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय महाकाल।